हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बड़ा सा थैलपोस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कलर चूज़ किया है, जिसमें रेड, वाइट, येलो एंड ग्रीन। तो आज हम इस थैलपोस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले वाइट वाला बैकग्राउंड पार्ट बुन लेंगे, बाद में ये डेकोरेशन वाला गुलाब, पेटल्स, कली, ये सब बाद में बुनेंगे। तो चलो चलते हैं, पहले बैकग्राउंड बुन लेंगे। तो बैकग्राउंड बुनने के लिए पहले हमें चेन लेके एक रिंग बनानी है। तो मैंने यहाँ 7 चेन ली है। अब हमें इस रिंग में 22 क्रोशियो लेना है। आप चाहे तो 22 से ज़्यादा ले सकती है, बट 22 से कम नहीं लेना है, क्योंकि हमें इस थालपोस में जो डायमंड है वो डायमंड बिठाने के लिए 22 तो मिनिमम क्रोशियो चाहिए। टोटल 11 डायमंड है, तो हमें 22 क्रोशियो मिनिमम लेना चाहिए। अब हम 2 क्रोशियो लेके एक चेन लेंगे, एक को लीव कर देंगे और फिर से 2 क्रोशियो लेके एक चेन लेंगे। कभी हम एक क्रोशियो को नीचे छोड़ देंगे, कभी कभार एक ही में 2 क्रोशियो डाल देंगे। यहाँ मैंने अलग अलग क्रोशियो में लिया है। आगे वाला मैंने एक ही क्रोशियो में बुन लिया था, तो आप देख सकते हैं, एक चेन लेके 2 क्रोशिया, एक चेन लेके 2 क्रोशिया, ऐसा हमें 11 बार रिपीट करना है। कैसे भी करके हम 11 पेड़ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और भी हमें 5 बनानी है, तो और 5 बना ले। तो हम गिन ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 अभी 2 बनानी है, तो अब अभी भी मैं 2 इसमें ही बना लूँगी। अब ये हमारा सेकेंड राउंड पूरा हो गया और हमने इसमें 11 पूरे 11 लिया है। और हम अब तीसरा राउंड शुरू करेंगे। तीसरा राउंड में हमें 3 क्रोशियो लेना है और बीच में डायमंड के बीच में चेन है वो 2 लेना है, और 3 क्रोशियो और 2 चेन, ये 2 चेन। और अब हम 3 क्रोशियो लेंगे, 1 2 और 3। दो चेन, फिर से 1 2 एंड 3, 2 चेन, 1 2 और 3। इस तरह हमें सारा के सारा तीसरा राउंड पूरा करना है। और एक खास याद रखें कि बीच में 1 क्रोशियो और अगल बगल में 2 क्रोशियो लेना है, तो हमारा इस तीसरा राउंड में 3 क्रोशिया वाला राउंड होगा और बीच में 2 चेन होगी। इस राउंड को छोड़ दे
और अब हम लेंगे 4 क्रोशियो वाला राउंड, चौथा राउंड है। और हमें पहला, दूसरा, तीसरा एंड लास्ट वाला चौथा। अब हम 4 क्रोशियो और बीच में 2 चेन, फिर से 4 क्रोशिया, 1 2 3 4। ये याद रखें कि पहले शुरू होने से पहले और बाद में भी हमें क्रोशियो एंड में भी लेना है, इसलिए 4 वाला राउंड है तो 4 ही क्रोशिया ज़रूर देखेंगे। चार वाला राउंड मैंने कनेक्ट कर दिया और 5वां राउंड में 5 क्रोशिया हम डालेंगे। तो ये पहला, दूसरा, पहला हम वो चेन 2 ली है वो काउंट करेंगे, दूसरा, ये तीसरा, चौथा एंड एक हमारा 5वां हो गया। इन बिटवीन दो डायमंड हम 2 चेन लेंगे और फिर से 5 क्रोशियो डाल के हम ये भी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हम पहला में फर्स्ट क्रोशिया, सेकेंड, ये हमारा थर्ड एंड ये फोर्थ और सबसे पीछे वाला हमारा 5वां क्रोशिया। तो इस राउंड में हमें 5 क्रोशिया और 2 चेन, 5 क्रोशिया और 2 चेन लेना है। ये हमें अब 1 2 3 4 5 से गिन के 8 तक लेना है। 8 तक हम उसको बढ़ाएंगे, बाद में हम ये लाइन में कम करेंगे। तो देखो हमने ये 7वां राउंड शुरू किया है। 7वां राउंड में हमें 7 क्रोशिया लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रोशिया लिया है और 2 चेन, फिर से 7 क्रोशिया लेना है और 2 चेन। ऐसे ही हमें ये 7वां राउंड पूरा करना है। 7 क्रोशिया और 2 चेन, 7 क्रोशिया और 2 चेन। अब हम नेक्स्ट 8 राउंड में जाए तो 8 राउंड में हमें 8वां राउंड में हमें 8 क्रोशिया लेना है और बीच में जो दो डायमंड के बीच 2 चेन थी वो हमें 2 नहीं 3 लेनी है। तो ये 8 क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 3 चेन लेंगे। तो 1 2 3, फिर से 8 क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 and 7 एंड लास्ट 8, फिर से 3 चेन। ऐसे ही हम 8वां राउंड भी पूरा करेंगे। अब 8 राउंड पूरा होने के बाद ही हमारा शुरू होता है कम करने वाला डायमंड। तो इस राउंड में हम क्या करेंगे कि पीछे और आगे वाली जो 2 क्रोशियो लेता था चेन के बाद और चेन के पहले, वो हम कम कर देंगे। तो देखो ये हमारा 8वां राउंड पूरा होने के बाद ऐसा दिखता है। और अब हमें क्या करना है, तो हम ये हमारा मॉडल रुमाल में देखें तो जब डायमंड में क्रोशियो कम होते गए हैं, वो साइड में हम देखते हैं कि हमने 2 चेन लेके बीच में क्रोशिया वाली नेट बनाई है। तो देखें हम ये जो पहले हम 2 चेन वाला क्रोशियो आगे लेते थे वो हमने नेक्स्ट लिया, एक ये दूसरा, ये तीसरा
ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये जो हम पीछे लेते थे वो अब हमें नहीं लेना है चेन। और जो बीच में हमें अब नेट बुनने के लिए क्या करना है, 1 क्रोशो लिया है, वो आगे जाके 2 हो गए और जाके 3 होंगे, ऐसे हमें बढ़ाना है। तो ये 3 चेन लेके हमने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 3 चेन, 1 क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और फिर से हमें देखो मैंने ये में नहीं लिया और जाके बाद में लिया है, तो ये हमारा ये कम हो गया। 1, देखो डायमंड हमारा क्लियर नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 चेन, 1 क्रोशिया और फिर से 3 चेन, फिर से डायमंड शुरू। ऐसे ही हमें ये राउंड ख़त्म करना है। तो एंड में हम ये राउंड जोड़ ले। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करें। 2 चेन, फिर से क्रोशियो लेके क्रोशियो लिया। अब हमें क्या करना है, 3 चेन, खास रखे याद के डायमंड के पहले और बाद में आती है वो चेन में हम 3 लेंगे, बाद में ये 2 ही लेंगे। 2, फिर से क्रोशिया, 3 चेन फिर से क्योंकि डायमंड के पास है। 1 2 3, पहले में नहीं लिया मैंने, देखो फिर से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 वाला राउंड है, तो 6, फिर से 3 चेन, 1 क्रोशिया, 2 चेन क्योंकि बीच वाली चेन है तो 2, फिर से क्रोशिया, और डायमंड के बीच की है तो हमें 3 चेन, फिर से क्रोशिया। 1 2 3 4, ऐसे ही हमें 6 वाला राउंड है तो 6 क्रोशिया लेंगे, फिर से 3 वाली चेन, 2 चेन, फिर से 3 चेन और फिर से 6। ऐसे ही हमें 2, ये देखो 2 वाला है तो ये राउंड पूरा करेंगे। हमारा 6 के बाद 4 क्रोशिया आएंगे, तो अब हम ये राउंड को जोड़ दे और बाद में ले, तो ये हमारी 2 चेन और 1 2 3, और ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया क्योंकि क्लियर डायमंड नजर आने के लिए, वो 3 चेन ली, 2 चेन बीच में है तो फिर से 2 चेन, और अब हम 3 चेन लेंगे क्योंकि वो डायमंड के नजीक वाली है, सो 1 2 और 3 चेन। ये 4 वाला राउंड है, तो यहाँ 1 3 क्रोशियो बीच में आया और 3 4, पीछे वाला मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अब मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है डायमंड को, इसलिए मैंने ये शार्पनिंग करने के लिए मैंने वो छोड़ दिया है। अब वो कंटिन्यूसली 3 चेन 2 चेन 2 चेन 3 चेन, ऐसे ही हमें जाके 4 वाला है तो 4 क्रोशियो लेना है, और सारे के सारे राउंड में हमें ऐसे छेली वाली क्रोशिया लीव करनी है। तो अब 3 चेन, फिर से क्रोशियो, 2 चेन, फिर से 2 चेन और क्रोशियो, और वो नची वाली चेन है तो 3 चेन और क्रोशिया, और 4 क्रोशिया लेना है। तो इस राउंड में हमें 4 क्रोशियो दिखेंगे।
ये राउंड कनेक्ट करने के बाद हम अब 4 के बाद डायरेक्टली 2 क्रोशियो वाली लाइन लेंगे। तो इसमें हम अब 2 क्रोशियो लेना है, बीच में ओनली 2 क्रोशियो ही लेना है। तो अब हम 2 चेन लेके नया राउंड शुरू करें। तो 1 2 क्रोशियो लेके 3 चेन, फिर से क्रोशिया, 2 चेन लेके क्रोशिया, फिर से 2 चेन क्रोशिया, फिर से 2 चेन क्रोशिया और अब 3 चेन और ओनली 2 ही क्रोशिया लेना है। 4 में से डायरेक्टली हम 2 क्रोशिया लेंगे। तो ये राउंड हमारा 2 क्रोशिया वाला है और अब हम 4 में से डायरेक्टली 2 पर आए और 2 में से हम नेक्स्ट राउंड में डायरेक्टली 1 लेंगे। तो हमारा ये 2 वाला राउंड शुरू है। तो 2 वाला राउंड में हमें 2 ही क्रोशिया लेना है, बाद में वो नेट होगा और नेक्स्ट हमें 1 वाला लेंगे। और ये 2 वाला ज्वाइन कर दे तो ज्वाइन कर दे और बाद में हमें 1 वाला राउंड नीट करना। ये हमारा राउंड थालपोश राउंड होके बाउल जैसा ऊपर आया है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट बाद में जो राउंड लेना है इसमें वो अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और हम अब लेंगे लास्ट राउंड हमारा 1 क्रोशियो वाला। तो अब हम कंटिन्यूसली 1 क्रोशिया 2 चेन और 1 क्रोशिया 2 चेन, 1 क्रोशिया और 2 चेन, और क्रोशियो जो डायमंड वाला है इसमें हमें 3 चेन लेनी है, बाद में बाकी जो है बची है उसमें 2 चेन लेनी है। तो अब हम ये डायमंड वाला है तो हम 3 या 2 चेन लेके चला लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हमें 2 क्रोशिया हर एक चेन में लेना है, तो कोई बात नहीं है। तो अब ये हमारा लास्ट राउंड कनेक्ट करने के बाद अब हमें इस बाउल जैसा दिख रहा थालपोश अच्छा हो जाएगा। तो हम अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हर एक बॉक्स या जो आप चेन ली है उसमें 2 क्रोशिया लेना है। तो हर एक में हम 2 क्रोशिया लेके जाए तो 2 क्रोशिया 2 क्रोशिया 2 क्रोशिया, तो ऐसे ही हमें सारा का सारा राउंड बनाना है। कई बार हम एक बॉक्स में 2 क्रोशिया ही ले लेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो बाउल जैसा नजर आ रहा थालपोश को अच्छा स्ट्रेट करना है। तो देखो ऐसे नजर आएगा। चलो हम सारे के सारे लेके रेडी हो गए हैं। तो सारा नजर आ रहा है कि रुमाल जो हमारा थालपोश है वो अब थोड़ा कम बाउल जैसा उभर आता है। नेक्स्ट हमें जो दिखाई दे रहा है वो रेड पटरी वाली लाइन लेनी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि बीच में बॉक्स बनाना कि वो पटरी आ जाए ऐसा बनाना पड़ता है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, वो हम बाद में इस लास्ट में करेंगे ऐसा। अब हम रेड के साथ वो नीट लेंगे। तो 3 रेड डालेंगे और 7 वाइट क्रोशिया डालेंगे। तो अब हम पहले 7 वाइट क्रोशिया ले, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें ही हमें रेड ले लेना है। तो हम क्या करें, वो रेड ऐसे ही ले लेंगे नॉक बना के।
और अब खास हम याद रखें कि दोनों धागा टाइट रखें तो अच्छा ही रहेगा। अब हम रेड 3 लेंगे, 1 2, इसमें ही हम 3 ले लेंगे क्योंकि हमारा थालपोस बाउल जैसा आ रहा है तो हम कहीं कहीं 2 क्रोशियो डालेंगे। 4 ले लिया है। अब हम फिर से वाइट वाला धागा ले लेंगे तो अब हमें 7 फिर से वाइट क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, इसमें ही हम 6 डबल क्रोशिया मैंने देखा ले लिया है क्योंकि राउंड अभी थोड़ा बाउल जैसा आ रहा है तो। और नेक्स्ट हम फिर से 4 वाला रेड ले लेंगे तो रेड 1 2 3 एंड 4। फिर से हम वाइट वाला धागा ले लेंगे, कहीं हम एक ही में 2 क्रोशिया डाल देंगे क्योंकि अभी हमें बाउल जैसा नज़र आ रहा है तो थोड़ा और करना है। फिर से वाइट में 7 क्रोशियो लेना है और फिर से रेड, फिर से वाइट, ऐसे ही हमें राउंड कंप्लीट करना है। एक 2 3 4 5 6 और 7वां, और हमें फिर से 4 क्रोशिया लाल का बनाना है तो अब हम लेंगे रेड वाला, रेड का धागा लिया है और 1 2 3 और 4। नेक्स्ट हमें फिर से वाइट वाला धागा ले लेना है तो वाइट वाला धागा लेके हम फिर से रेड को टाइट करके 1 2 3 4 5 6 और 7। हम यहाँ 2 क्रोशिया इन बिटवीन ले रहे हैं, यहाँ पे ही 2 लिया है, वहाँ पे ही 2 लिया है तो क्योंकि हमें देखिए तो लास्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है और अभी हमें रेड लिया है तो बाद में भी हम वाइट जहाँ शुरू किया है वहाँ भी लेना है रेड, तो हमें इस पूरी करने वजह है मैंने यहाँ पे 2 बार 2 क्रोशिया लिया है। अब हम फिर से वाइट धागा लेके 7 क्रोशियो बना लेंगे इसमें इतनी जगह में ही, और फिर से हमें 4 रेड लेना है तो हम 2 क्रोशिया डालेंगे। 1 2, फिर से इसमें ही 2, 4वां 5वां 6ठा, इसमें ही हम 7वां बना लेंगे। 7वां नहीं बनाया क्योंकि अब हमारे पास क्रोशिया नहीं बचा और हमें रेड का 4 लेना है तो रेड ही हमें 4 ले लेना है। 1 2 3 नेक्स्ट 4, कैसे भी करके हमें ये 7 एंड 4 कंप्लीट करना है। तो अब हमारा देखो थालपोस ऐसे नज़र आता है और हमने क्रोशिया ज़्यादा लिया है, इन बिटवीन 2 कहीं कबर तो बाउल जैसा नहीं आ रहा, और पीछे हमें 2 धागा लिया है रेड और वाइट का तो ऐसा नज़र आ रहा है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में वो दिखने वाला धागा नहीं दिखेंगे क्योंकि हम वो नेक्स्ट राउंड में नीटिंग में ले लेंगे। तो अब हमें प्रॉपरली वाइट ही लेना है, रेड कर देंगे क्योंकि अब रेड का कोई काम नहीं है तो हम रेड कट कर देंगे और वाइट ले लेते हैं। तो वाइट में हमें अब वाइट ही लेना है और वाइट ऐसा हमें टोटल 8 से 9 राउंड ऐसे ही वाइट लेना है। तो देखो
वाइट है, तो बाद में हम डेकोरेट एक पार्ट देखें तब देखें तो इतना राउंड हमें वाइट ही लेना है। तो अब हम वाइट वाला राउंड शुरू करें, तो हम वाइट ही शुरू करेंगे, तो देखने वाली कोई बात ही नहीं है। वाइट है तो कोई इसमें वाइट ही लेना है, तो सारे के सारे वाइट लेके बुन लेंगे। हम वो खास ध्यान रखेंगे कि वो रेड वाला धागा पीछे है, वो हम जब क्रोशिया ले तब उसे साथ में ले तो पीछे वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ऐसे ही हम सारे के सारे राउंड में वाइट और रेड इन बिटवीन जो धागा है वो लेके जाएंगे। तो हम ये राउंड ऐसे ही ले लेंगे। तो ये हमारा रुमाल अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम 10 राउंड तक हम ऐसे ही वाइट बना लेंगे। और फिर से हमें ये पटरी वाला जो पहले रेड लिया था वैसे नहीं, हम अब इसमें है ऐसे ही लेने वाले हैं। तो अब ये वाइट वाला राउंड आएंगे, तो हम अब 7 क्रोशियो डालेंगे और बीच में 2 चेन लेंगे। 7 क्रोशियो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 चेन, 1 क्रोशियो लीव करेंगे और 2 क्रोशिया इन बिटवीन लेना है हमें। 1 2 फिर से 2 चेन और 2 क्रोशियो जो 1 ये वो लीव करना है हमें। फिर से 7 क्रोशिया लेना है। 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हम 2 चेन 1 लीव करके फिर से 1 2 फिर से 2 चेन और 1 लीव करके फिर से हम 7 क्रोशिया बनाएंगे। तो 7 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया 2 चेन 7 क्रोशिया 2 चेन, ऐसे ही हमें सारा का सारा राउंड कंप्लीट करना है। तो देखो हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। 7 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया और फिर से 7 क्रोशिया वाला। अब हमें ऊपर फिर से वाइट राउंड और रेड राउंड ऐसे ही प्लेन लेना है। तो हमने यहाँ वाइट और रेड राउंड ले लिया है और बाद में हम सबसे ऊपर वाला वाइट राउंड जिसमें 15 क्रोशिया और 3 लीव करके 4 चेन बना के फिर से 15 क्रोशिया 3 में छोड़कर 4 चेन बना के फिर से 15 क्रोशिया, ऐसे ही हमें सारे के सारा राउंड बनाना है। 15 क्रोशिया 4 चेन लेके 15 क्रोशिया 4 चेन लेके 15 क्रोशिया। तो यहाँ हमें देखो सारा का सारा बना लिया है। पर यहाँ हमें खास याद रखना है कि जो 4 चेन वाला बॉक्स है हमें इवन मीन्स बे की संख्या में 2 की संख्या में आना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 बनाई है हमने। तो 2 की संख्या में ही आना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने 22 लिए और अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड। येलो राउंड है और येलो में हमें क्या करना है कि जहाँ क्रोशिया है वहाँ पे क्रोशिया लेना है, पर वहाँ पे जहाँ चेन है वहाँ पे हमें 12 क्रोशिया डालना है और बाद में जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है इसमें हमें वो 4 ही क्रोशिया डालना है। तो हम 12 क्रोशिया 4 क्रोशिया 12 क्रोशिया 4 क्रोशिया, यहाँ पे हमें देखो 3 ही क्रोशिया और नेक्स्ट बाद में 4 क्रोशिया ही डाला है और नेक्स्ट वाला फिर हम 12 क्रोशिया वाला लेंगे, तो वहाँ पे 12 लेंगे तो 12 क्रोशिया 4 क्रोशिया 12 क्रोशिया 4 क्रोशिया, सभी बॉक्स में हमने एक ही डाला है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब जहाँ पे 12 क्रोशिया डाला है वहाँ हमें रेड वाला पेटल्स बनाना है और जहाँ 3 वाला डाला है वहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाना, वहाँ सिंपल ही रखना है। हमने रेड ले लिया है, रेड आधा क्रोशिया लिया है हमने और ये 10 चेन ली है। 10 चेन लेके हम रिटर्न आए हैं स्लिप नोट लेके और अब हम 2 चेन लेके बाद में स्लिप नोट जो आगे वाला क्रोशिया है इसमें लिया है और अब हम क्या करेंगे उसमें क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा क्रोशिया है 8 10 और टॉप वाला में 4 और फिर से रिटर्न, तो ऐसे ही हमने बना ली है। तो शुरू करेंगे, तो चलो हम पेटल्स वाला राउंड शुरू करें। तो पेटल्स वाला राउंड हमारा पहले हम लाल राउंड लेंगे, रेड वाले में क्या करेंगे अब हम डोम जहाँ पे 12 क्रोशिया लिया है पीले का वहाँ पे हम पेटल्स 4 पेटल बनाएंगे। तो 4 पंखुड़ी में क्या करेंगे 10 चेन लिया है यहाँ पे मैंने और 2 चेन छोड़ के फिर से हमें क्या करना है स्लिप नोट लेके सारी की सारी चेन में रिटर्न आना है। तो यहाँ पे मैं स्लिप नोट ले लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये हमारी स्लिप नॉट्स वाली 10 चेन पूरी हो गई। तो अब हम 2 चेन लेंगे और जो येलो वाला डोम है इसके आगे हम फिर से स्लिप नॉट लेके वहाँ से ही हम शुरू करेंगे। तो ये मैंने स्लिप नॉट लेके फिर से यहाँ जो हमने स्लिप नॉट लिया था वो आगे चेन दिख रही है, वो चेन में हमें दोनों की ओर क्रोशियो लेना है, जैसे कि पेटल नज़र आए पंखुड़ी नज़र आए। तो हम यहाँ पे अब वो जो चेन ऊपर से दिख रही है वहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पे हम सारे के सारी ऊपर वाली चेन तक क्रोशिया लेके जाएंगे और वो जो लास्ट वाला ऊपर वाला है इसमें हमें 4 क्रोशिया डालना है, जैसे कि राउंड हो जाए, क्योंकि हमें रिटर्न आना है। तो हम अब 4 क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3 4 और फिर से हम जहाँ सामने लिया है ऐसे ही क्रोशिया लेके फिर नीचे तक आ जाएंगे, जैसे ही हमें क्रोशिया ही लेना है। तो जैसे ही हमें चेन ली फिर से रिटर्न आए और क्रोशिया लिया, टॉप पर 4 क्रोशिया लिया और रिटर्न फिर से हमने क्रोशिया लेके नीचे आ गए। तो ये हमारी पेटल्स बन गई। पंखुड़ी बनाने के लिए हमें ऐसे ही सारे के सारे रुमाल में करने हैं। तो ये हमारी पंखुड़ी रेडी है। तो ऐसे ही हमें दूसरी पंखुड़ी लेनी है। तो यहाँ पे हम स्लिप नोट लेके फिर से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे के सारे पंखुड़ी कंप्लीट कर दी है और बाद में अब हम करेंगे ग्रीन वाली पंखुड़ियाँ शुरू। तो अब हम देख रहे हैं जैसे कि ये ग्रीन नीले वाली पंखुड़ी है, यहाँ पे हमने वो रेड जैसी
गोल नहीं बनाई उसका टॉप। और अब हम बनाएंगे ग्रीन पंखुड़ी। तो ग्रीन पंखुड़ी हम 5 लेनी है, इन बिटवीन जो 4 है उन बीच और आगे और पीछे। तो यहाँ पे मैंने जो रेड है, पहले ये बड़ी वाली ग्रीन पंखुड़ी, उन बिटवीन जो रेड है इन बिटवीन मैंने सभी के बीच नीले वाली पंखुड़ी ली है। तो 4 लाल है तो 5 ग्रीन हमें बुनना है। तो अब हम शुरू करेंगे नीले वाली पंखुड़ी। तो यहाँ पे मैंने आग पहले बुन लिया है, तो अब मैं लास्ट में यहाँ हमें नीले वाली पंखुड़ी को बुनने के लिए क्या करना है, तो सेम ही रेड में जो किया है वैसे ही करना है। लाल पंखुड़ी जैसे मैंने बुनी वैसे ही किया है, बट लाल पंखुड़ी है वो टॉप पे मत गोल है और इसमें मैंने थोड़ी चेन लेके शार्पनिंग की है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम नीले वाली। तो नीले वाली में हमें 10 की बजाय 12 चेन लेनी है। तो यहाँ मैंने 12 चेन ली है। टोटल 12 चेन लेके 2 चेन में हम लीव करके हमें वापस आना है। तो यहाँ पे मैंने 12 चेन लेके लीव कर दी और तीसरे में हम स्लिप नॉट लेके वापस आएंगे। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, वैसे ही हमें नीचे तक स्लिप नॉट बना के जाना है। नीली पंखुड़ी मुझे थोड़ी थिक चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 धागा लिया है क्योंकि मेरी यान है वो काफ़ी पतली है। सो मुझे 2 धागा चाहिए, तो मैंने 2 लिया। आपको जो आपका यान ठीक है, काफ़ी थिन नहीं है, तो आप 1 धागा भी ले सकते हैं। सेम एज लाल पंखुड़ी की तरह ही हमें लेना है, बट यहाँ पे पहली और लास्ट वाली पंखुड़ी है वो मैंने 2 बार दोहराई है और बीच में है वो सेम लाल जैसी ही है। तो आप चाहे तो वैसे लाल जैसी ही 5 बना सकते हैं, और मेरे जैसे चाहती है कि पहली और लास्ट वाली थोड़ी चौड़ी चाहिए क्योंकि वो दिखती है न। इन बिटवीन जो 3 आती है वो तो रेड के पीछे ही रहती है, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देती। तो मैंने थोड़ी उसको थिन रखी है। तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। एक, 2, 3, 4 सेम एज पहले किया था वैसे ही क्रोशिया लेके नीचे तक जाएंगे तो हमारी पंखुड़ी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये मैंने डबल क्रोशेट लेना स्टार्ट किया है, तो मैं सभी चेन में डबल क्रोशिया ही लेके यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया हर एक चेन में आ गया है। तो यहाँ हमारी पंखुड़ी पूरी हो गई है। तो अब हमें स्लिप नॉट लेके जो येलो वाला हमने डोम बनाया था वहाँ पे स्लिप नॉट लेके इसे रख लेना है। तो ये हमारी पंखुड़ी कंप्लीट हो गई। अब क्या करें, ये थोड़ी कम चौड़ी लग रही है, तो मुझे लगा कि थोड़ी और चौड़ी लगे, इसलिए मैंने और एक राउंड बुना है। तो इसमें 5 चेन लेके फिर से स्लिप नॉट लगा के हम आधा क्रोशिया ले लेंगे, तो थोड़ी और चौड़ी हो जाएंगी, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस पंखुड़ी रेड से थोड़ी चौड़ी हो तो अच्छी लगे। तो मैं यहाँ हाफ क्रोशिया लेके सभी क्रोशियों में हाफ क्रोशिया लेती हूँ। तो देखो इस क्रोशिया से
हमारी पंखुड़ी और चौड़ी लग रही है। अब हमें इसे शार्प बनाने के लिए 3 चेन और लेके फर्स्ट वाली ये जो ये लाल है वो गोल है, तो हम सोच रहे थे कि ग्रीन नीले वाली है वो थोड़ी शार्प हो तो थोड़ी डिफरेंट लगे रेड से, तो हमने 3 चेन लेके पहली वाली चेन में से निकाली, तो यहाँ हमें थोड़ा शेप बदल दिया। तो यहाँ पे सेम एज फिर से हमने जो किया था वो दोहराना है कि हाफ हाफ क्रोशिया लेके पूरी पंखुड़ी कंप्लीट कर देना है। एट लास्ट हमें उसे भी स्लिप नॉट से येलो वाली जो 12 की डोम है इसके साथ बांध लेना है। तो हमने यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लिया है। बाद में हमें 2 चेन लेके 2 रेड पंखुड़ी इन बिटवीन हमें फिर से दूसरी ग्रीन वाली नीली वाली पंखुड़ी स्टार्ट करना है। तो हमने वहाँ पे एक स्लिप नॉट लेके फिर से 12 चेन लेनी है और फिर से हमें रेड और आगे वाली जो है उसे ऐसे ही हमें रिपीट करना है। तो मैंने 12 चेन लेके फिर 2 लीव करके फिर से स्लिप नॉट लगाया है एंड स्लिप नॉट लगा के फिर से हमें 2 चेन लेके पंखुड़ी स्टार्ट करना है डबल क्रोशियो से। ये मिडल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम डबल क्रोशिया लेके फिर से पंखुड़ी बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया लेके फिर से पंखुड़ी बुनना शुरू किया और अब मैं सेम एज रेड में जो था वैसे ही बुनती हूँ, बट जो टॉप है वो थोड़ा हमारा अलग हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो मिडल में 4 लेते थे वहाँ पे हम मिडल में 2 ही लेंगे, 1 एंड 2 और 3 चेन लेके मैं यहाँ पे थोड़ा शार्प कर दूंगी और फिर से 2 डबल क्रोशिया लेके फिर से रेड जैसे ही हमें फिर डबल क्रोशिया ले लेना है। तो यहाँ पे मेरी सेकंड पंखुड़ी भी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी डबल क्रोशिया लेके। तो यहाँ पे इनकी थिकनेस है थोड़ी कम है, तो यहाँ पे मैं फिर से येलो डोम के साथ स्लिप नॉट लगा के ये मैंने सेकंड पंखुड़ी भी कंप्लीट कर ली। तो पहली और सेकंड में फ़र्क इतना है कि उसमें हमें 2 राउंड बुना था और इसमें हमने 1 ही राउंड बुना है। तो पहली और 5वीं है वो थोड़ी ज़्यादा थिक लगेगी क्योंकि हमने 2 राउंड लिया है और 2, 3, 4 है वो थोड़ी कम चौड़ी लगेगी। ये हमारा बैकग्राउंड पार्ट कंप्लीट हो गया और हम सेकंड पार्ट 2 में डेकोरेटिंग पार्ट देखेंगे, तो और वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे।